जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और मैं इससे पहले वचन में जाने से पहले आपको बताता हूं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार में। एक तो वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और एक वो लोग जो यीशु मसीह के साथ तो थे बट वो सिर्फ अपने काम के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे थे। तो आज हम इसी के विषय में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और जो लोग यीशु मसीह के साथ थे, वो लोग यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हमेशा उसके साथ रहते थे, उसके वचन पे चलते थे और उसकी बताई हुई हर एक आज्ञाओं को मानते थे। और वो लोग भी थे जो यीशु मसीह के साथ चलते तो थे बट वो अपने काम के लिए यीशु मसीह के साथ चलते थे। तो इसमें दो तरीके के लोग हैं। आज हम उसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो हम टाइम की कमी होने की वजह से हम सीधा वचन में चलते हैं और हम परमेश्वर के शास्त्र से देखेंगे। हम यहाँ पे लूका की पुस्तक निकालेंगे और उसका चैप्टर 18 और वचन 9 से लेके 14 तक। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पे दो लोगों की कहानी है, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पे आप देखेंगे एक फरीसी है। फरीसी का मतलब है कि फरीसी लोग जो है ना, वो अपने आप में पूरा 100 नहीं 1000% धर्मी लोग हैं। फरीसियों से ज़्यादा पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाला इस संसार में और कोई भी नहीं है। और उनको बाइबल का इतना ज्ञान है कि आपको कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और परमेश्वर का हर एक वचन को आपको ऐसे ही बता देंगे। वो इतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन में ध्यान देते हैं कि वो कभी भी जो है ना, हमेशा परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसकी जो भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, हर एक आज्ञाओं को वो मानते हैं। तो वो यहाँ पे परमेश्वर से क्या प्रोक्लेम कर रहा है? वो बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ। क्या बोल रहा है वो? अंधेर करने वाला नहीं हूँ। और वो बोल रहा है मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं अन्याय नहीं करता। और वो बोल रहा है मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। यहाँ पे वो 3 चीज़ें बोल रहा है। और वो इसलिए बोल रहा है कि वो परमेश्वर के शास्त्र को हमेशा पढ़ता है और वो जानता है, सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो सेल्फ जस्टिफिकेशन कर रहा है, अपना न्याय खुद ही कर रहा है। वो परमेश्वर के सामने ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। वो बहुत सारी चीज़ वहाँ पे बोल रहा है। और मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, खुद अपना न्याय वो खुद ही कर रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ना वो ये नहीं कर रहा है कि वो परमेश्वर परमेश्वर मैं जो हूँ एक नम्र व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो अपने आप ही सब कुछ कर रहा है, सेल्फ जस्टिफिकेशन कर रहा है। और यहाँ पे वही दूसरी जगह पे वचन 13 में लिखा हुआ है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। जो चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वाला एक यहाँ पे संसार में जो है एक टैक्स कलेक्टर है, जो कि गलत तरीके से पैसा लेता है ना। वो क्या कर रहा था? उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाना भी नहीं चाहा और वो परमेश्वर से बोल रहा है और पीट पीट कर उसने कहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को पापी बता रहा है यहाँ पे
क्योंकि हम बाइबल को पढ़ के और परमेश्वर के वचन को पढ़ के हम धर्मी नहीं बन सकते। हम परमेश्वर के वचन को मान के धर्मी नहीं बन सकते। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चुंगी लेने वाले बोल रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और वो क्या कर रहा है, अपने आप को पूरा का पूरा उसने सरेंडर कर दिया है, परमेश्वर के हाथ में दे दिया उसने, यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो है उसने गलत काम किया है। और परमेश्वर ने यहाँ पे एक हर किसी को ठहरा दिया है कि हम सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, सब के सब पापी हैं। लेकिन यहाँ पे वो फरीसी जो है वो अपना जो न्याय है वो खुद कर रहा है, सेल्फ जस्टिफिकेशन। और यहाँ पे जो दूसरा चुंगी लेने वाला है उसने अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है कि हे परमेश्वर मुझ पर पापी पर दया कर, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन का मतलब यहाँ पे जो फरीसी जो चुंगी लेने वाला है वो यही यहाँ पे दर्शा रहा है। उसने अपने आप में कुछ भी नहीं समझा और वो सब कुछ उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और यहाँ पे 14वें वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दिया कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते। हम कितनी भी अपनी ताकत लगा लें, हम कितना भी अच्छे काम कर लें, कितना भी वचन पढ़ लें, कुछ भी कर लें, हम अपने आप से दीन और नम्र नहीं बन सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ज़रूरत है। उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में होगा तभी हम जाके धर्मी बन सकते हैं, और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने आप को दीन और नम्र बनाना है, और हम अपने आप से नहीं कर सकते ये सब। परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम पापी लोग हैं, हम पे दया करें, हम पे अनुग्रह करें परमेश्वर। हम अपने आप से दीन नम्र नहीं बन सकते। हम अपने आप से जो है आपके पीछे नहीं चल सकते। आप हमें चलाइए, आप हमें सामर्थ्य दें चलाने की, और आप हमें ताकत दें, अपना वचन दें, हमें सिखाएं परमेश्वर हमें कैसे चलना है। कैसे परमेश्वर आपने उन लोगों से प्रेम किया जिन लोगों ने आपको क्रूस पे चढ़ा दिया, फिर भी परमेश्वर आपने प्रेम किया। हमें भी वो प्रेम करना सिखाएं परमेश्वर। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप से दीन और नम्र नहीं बन सकते, हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है परमेश्वर। आप हमें चलाएं। हालेलुया, जय मसीह की।